हेलो। आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। कक्षा 10 उत्तीर्ण करने की आपको हार्दिक बधाइयाँ और कक्षा 11 में हार्दिक स्वागत आप लोगों का है। आप लोग कक्षा 10 पास होने के बाद बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि कब स्कूल खुलें, हम स्कूल में जाएं और अपने दोस्तों से मिलें, अपने सर लोगों से मिलें, नई नई चीज़ें की जानकारी प्राप्त करें। लेकिन कोरोना महामारी के कारण हम यह सब नहीं कर पा रहे हैं। हमारे बीच संवाद का एक साधन है यूट्यूब या फेसबुक या फ़ोन, हम लोग जिसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे समय में हम लोगों को अपना और अपने परिवार का, अपने समाज का ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग और साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान देना है। यह सब जानते हैं आप लोग, काफ़ी समय से इस चीज़ को अमल कर रहे हैं। और साथ में पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि बीमारी एक बार ख़त्म हो जाएगी और जीवन फिर शुरू हो जाएगा। तो तब तक के लिए हमें उसी रूप में, उसी चीज़ के लिए तैयार रहना है, अपने आप को तैयार करना है। जो जिस क्षेत्र में भी जाना चाहता है उसके लिए आप अपनी तैयारी कीजिए और आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। तो आज मैं आप लोगों के सामने, बहुत सारे बच्चे मुझे जानते नहीं होंगे, नए बच्चे बाहर से होंगे, मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगा। मैं चंद्र सिंह पुजारी, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, यहाँ इंटर कॉलेज में हूँ। आपको अर्थशास्त्र पढ़ाऊंगा और अर्थशास्त्र के बारे में आप कक्षा 9 से थोड़ा जान रहे होंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। छोटी सी किताब पालमपुर गांव की कहानी से लेकर आपने अर्थशास्त्र शुरू किया था। उसी अर्थशास्त्र को अब यहाँ हमने पूरे एक विषय के रूप में पढ़ना है। कक्षा 11 में 2 किताबें हम पढ़ेंगे। पहली किताब होगी अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। सांख्यिकी आपने हाई स्कूल मैथ्स में पढ़ी होगी, एक छोटा चैप्टर होता है। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये पढ़े हैं। जिसने हाई स्कूल में मैथ नहीं पढ़ी है, लड़कियां कोई हैं, तो वो भी कक्षा 8 तक कहीं ग्राफ बनाना, कहीं पर चित्र बनाना, वो सब देखे होंगे गणित के किताब में। वही सांख्यिकी के आगे जाके उसका सांख्यिकी के रूप लेता है वो। तो बहुत बड़ी डरने की बात नहीं है सांख्यिकी में। दूसरी ओर हम दूसरी किताब जो 11 पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। अर्थात जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वह स्वतंत्रता के समय से 1947 के समय से किस प्रकार से गति करते, किस प्रकार से विकास की गति हमारे देश में पकड़ी है, किस प्रकार से हम कहाँ पर उस समय थे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में। देश के हम लोगों के रहन सहन की बात करें उस समय के, या उस समय की गरीबी की बात करें, या उस समय की शिक्षा की बात करें, या उस समय लोगों को जो सामान्य जीवन के जीने के लिए जो आवश्यक सुविधाएं थी उनकी बात करें, उन सब को लेते हुए हम 1947 में कहाँ थे और 2020 में कहाँ हैं और यहाँ किस प्रकार से यहाँ पहुँचे हैं, इस सब का जानकारी हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कक्षा 12 में क्या पढ़ेंगे। 12 में भी हमारे पास 2 किताबें होती हैं। 11 में ये परिचय है, दोनों का सांख्यिकी का परिचय है, और साथ में हमारे पास सॉरी एक फ़ोन है। हाँ, तो हम लोग थे कि जो कक्षा 12 में पढ़ने वाले विषय हैं वो कौन से हैं। वहाँ पर हम अर्थशास्त्र के सिद्धांत पढ़ेंगे। सिद्धांत का मतलब कि जो अर्थशास्त्र को हमने 2 भागों में बांटा है, वहाँ एक सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा व्यष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स। अर्थात जो अर्थव्यवस्था, हमारी जो आर्थिक क्रियाएँ हैं, आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। सामान्य तौर पर जो हमारी व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाएँ हैं, जैसे एक व्यक्ति के, एक उपभोक्ता की बात करते हैं, एक उत्पादक की बात करते हैं, एक मार्केट की बात करते हैं, तो उनको हम व्यष्टि में पढ़ेंगे। किस प्रकार से उपभोक्ता की संतुष्टि होती है, उपभोक्ता की जो वस्तुओं का मांग का नियम क्या होता है, वो सब हम फर्स्ट में पढ़ेंगे। सेकंड में जब हम पढ़ेंगे जो आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो पूरे देश की अर्थव्यवस्था, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के बारे में, देश की राष्ट्रीय आय की गणना कैसे करते हैं, राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं देश की, और या फिर हम कह देंगे उसमें कि हम विदेशों से अपनी मुद्रा का विनिमय कैसे करते हैं। अर्थात विदेशी मुद्रा के रूप में हमारे देश की, जैसे आज हम की बात करें तो लगभग 73 रुपीज़ का $1 है, वो किस प्रकार से हम गणना उसी करते हैं, विनिमय दर कहते हैं इसको। हमारे देश का बजट किस प्रकार से बनता है, बजट में कौन कौन से टर्म यूज होते हैं, किस प्रकार से बजट इम्प्लीमेंट होता है, वो सब करेंगे उसमें हम। तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है।
तो थोड़ा हम अर्थशास्त्र की ओर जाते हैं कि अर्थशास्त्र आखिर क्या है। एक छोटी सी किताब पालमपुर गांव की कहानी से आपने अर्थशास्त्र पढ़ना सीखा। तो थोड़ा हम देखते हैं कि हम एक ब्रॉड में सोचें। जैसे हम एक बात करें कि जितना भी हमारा ज्ञान है उस ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। अर्थशास्त्र भी एक साइंस है, विज्ञान है। शास्त्र मतलब विज्ञान होता है, ठीक है। जैसे राजनीति विज्ञान को राजनीति शास्त्र को, ऐसी अर्थ विज्ञान या अर्थशास्त्र है। तो जितना भी हमारा अध्ययन है, जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस सब ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। कक्षा छोटी कक्षा में पढ़ा हुआ विज्ञान किसे कहते हैं, व्हाट इज साइंस पढ़ा होगा आपने। तो विज्ञान क्या है, किसी भी विषय का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को हम विज्ञान कहते हैं। कोई भी विषय हो तो वो विज्ञान है। अर्थशास्त्र में हम क्या करते हैं, किसी देश की अर्थव्यवस्था का या किसी हम व्यक्ति के आर्थिक क्रियाकलाप का व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे हैं, तो अर्थशास्त्र है। अब लेकिन इस विज्ञान को, उस विज्ञान जो हम जिसको हम वास्तव में साइंस एक सब्जेक्ट कहते हैं, और थोड़ा अंतर इनमें क्या है कि हम विज्ञान, पूरे ज्ञान को हम दो भागों में बांट लें। पहले भाग में हम कहें कि वह प्राकृतिक विज्ञान है, दूसरे भाग को हम कहें कि वह सामाजिक विज्ञान है। प्राकृतिक विज्ञान का मतलब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और जो आपके गणित है, ये सब आपके प्राकृतिक विज्ञान के अंदर आते हैं। अर्थात इसमें मनुष्य अपनी भावनाओं से कुछ भी चेंज नहीं कर सकता है। मनुष्य समाज का इसमें इस प्रकार से डायरेक्ट कहीं परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो वो प्रकृति पर निर्भर हैं, वो प्राकृतिक विज्ञान है। दूसरी ओर हम सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं। जितने भी हमारे बाकी कला वर्ग में हम पढ़ते हैं, इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, ये सब चीज़ जो भी आएंगी वह सब क्या है, सामाजिक विज्ञान है। अब सामाजिक विज्ञान के भी अलग अलग रूप हैं। जैसे हमने कहा भौतिक वस्तुओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान में, रासायनिक वस्तुओं का अध्ययन रसायन विज्ञान में, जीव जंतु का अध्ययन जीव विज्ञान, इस प्रकार से हम करते हैं। उसी प्रकार से हम जो अतीत की बातों का अध्ययन करते हैं उसको हम इतिहास कह देते हैं। अगर हम किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था की बातें करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको हम राजनीति विज्ञान कह देते हैं, राजनीति शास्त्र कहते हैं। या हम किसी देश के या पूरे विश्व के जो भौगोलिक संरचना है, जो जलवायु है, मिट्टी है, जंगल है, भूमि है, इनका अध्ययन करते हैं, तो ये हम इसको भूगोल कह देते हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी भी अर्थव्यवस्था या किसी भी समाज की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे, किसी समाज की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, उसको हम अर्थशास्त्र कहेंगे। तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम किसी भी समाज की सामाजिक जो व्यक्ति है उस व्यक्ति की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। उसके जो अर्थ, जो धन के प्रति उसकी जो मनोविज्ञान है, वो किस प्रकार से अपना धन बचा के रखता है, कम से कम पैसा खर्च करने की कोशिश करता है, अधिक से अधिक लाभ लेने की कोशिश करता है, ये व्यवहार उसके कब यूज होते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। अब हम जब अर्थशास्त्र की परिभाषाएं पढ़ेंगे, उसमें भी परिभाषाएं बहुत प्रकार की, हम उनको बहुत सारी परिभाषाएं हैं। बारबरा बुटन एक अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने कहा कि जहाँ पर 6 अर्थशास्त्री होते हैं वहाँ 7 मत हो जाते हैं उनकी अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के मतलब में। तो क्योंकि मनुष्य, सबसे पहले एडम स्मिथ की हम बात करेंगे, जिनको अर्थशास्त्र जनक कहते हैं। उन्होंने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है। उनके समय में वो बात बिल्कुल सही होती होगी। बाद में अर्थशास्त्र है, उन्होंने कहा नहीं, अर्थशास्त्र धन का शास्त्र नहीं है, अर्थशास्त्र मानव कल्याण का शास्त्र है। तो उनके समय वो बात है सही। मनुष्य का स्वभाव बदला, समाज की आवश्यकताएं बदली, अर्थशास्त्र की दिशा बदल गई। फिर बाद में प्रोफेसर रॉबिन्सन, उन्होंने कहा अर्थशास्त्र वो सब नहीं है। अगर हम ब्रॉड में देखें, हम विस्तृत रूप में सोचें, तो अर्थशास्त्र क्या है, चुनाव की समस्या का अध्ययन करता है। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं और उनको पूरा करने के लिए उनके पास साधन सीमित मात्रा में हैं, तो उनको चुनना पड़ता है। उन असीमित आवश्यकताओं में से किस आवश्यकता को पहले पूरा करें, किस आवश्यकता पर अपना पैसा खर्च करे, किस आवश्यकता पर अपने साधन लगाए, ये चुनना पड़ता है। तो अर्थशास्त्र का अध्ययन है। बाद में सैमुअल्सन आए, उन्होंने कहा नहीं, अर्थशास्त्र तो एक जो विकास का अध्ययन करता है, आर्थिक विकास का अध्ययन करता है। और बीच में जे.के. मेहता ने भी कहा कि अर्थशास्त्र तो आवश्यकता विहीनता की अवस्था की बात करता है। इस प्रकार से हम जब अर्थशास्त्र पर भाषा पढ़ेंगे अगले सेशन में, तो उसमें हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है कि आप सब लोगों को मेरी बात अच्छी लगी होंगी, और यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए और उसको बेल आइकन को भी कीजिए। जब भी मैं कोई चैनल में आपका कोई वीडियो डालूंगा तो उसकी सूचना आपको मिल जाएगी, और आप निरंतर देखते रहिए। इसका एक PDF अर्थात व्हाट्सएप में भेजूंगा ग्रुप में मैं, उसको आप अपने नोट्स के रूप में बनाएंगे, अपनी कॉपी में लिखना शुरू कर देंगे उसको। थैंक यू।